हाय, मैं हूँ अमृता। इस मूवी में 3 अलग अलग राजाओं की कहानियां दिखाई गई हैं। तो पहली कहानी है लॉन्गस्ट्रेलिस नाम के किंगडम की, जहाँ पे किंग और क्वीन को दिखाया जाता है। लेकिन क्वीन के अजीब बीमारी के कारण उसे बच्चे नहीं हो पा रहे थे। वो काफी उदास रहा करती थी और किंग अपनी क्वीन को ऐसे उदास देखकर दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स और फिजिशियन को बुलाता है, लेकिन कोई भी उसकी बीमारी को ठीक नहीं कर पाता। अब क्वीन को चेयर अप करने के लिए एक सर्कस की परफॉर्मेंस की जाती है, लेकिन परफॉर्मेंस के दरमियान ही क्वीन को पता चलता है कि एक परफॉर्मर लड़की प्रेग्नेंट है, जिससे क्वीन को और भी बुरा लगता है और वो अपने कमरे में जाकर काफी रोने लगती है। ये देख किंग, जो कि उससे काफी प्यार करता था, उससे प्रॉमिस करता है कि मैं इस बीमारी का इलाज ढूंढ कर रहूंगा। उसी रात में उनके राज्य में एक जादूगर आता है और किंग को कहता है कि मैं क्वीन की इस बीमारी को ठीक कर सकता हूँ। पहले तो किंग मना करते हैं क्योंकि काफी लोगों ने ट्राई किया हुआ था, लेकिन जादूगर कहता है कि क्वीन का खुद का एक बेबी हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक ही बात पर यह निर्भर करता है कि वो लोग किस हद तक जा सकते हैं। और राजा उसे कहता है कि हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब जादूगर उन्हें बताता है कुदरत का हमेशा एक रूल रहा है, अगर आपको एक जिंदगी चाहिए तो आपको एक जिंदगी का सैक्रिफाइस भी देना होगा। और जादूगर उन्हें बताता है कि उन्हें एक समुद्री राक्षस को पकड़कर मारना होगा, जिसका दिल अगर क्वीन खाती है तो उसे बेबी हो सकता है, लेकिन उन्हें ये दिल एक अनमैरिड लड़की के हाथों से ही क्वीन को देना होगा। अब ये सुनकर किंग मान जाता है और कुछ समय में वो अपनी सेना के साथ समुद्र की गहराइयों में चला जाता है और उसी राक्षस पर जोर से हमला करता है जो उस समय सोया हुआ था। जिसे राक्षस तो जख्मी होता है, लेकिन उसे होश आने पर राक्षस भी किंग के ऊपर हमला करता है, जिसमें किंग बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है और समुद्र से बाहर आते ही किंग की मौत हो जाती है। लेकिन राक्षस भी जख्मी हुआ था, इसीलिए वो भी मारा जाता है। अब इसके बाद उसका दिल निकाल दिया जाता है और क्वीन उस दिल को एक कपड़े में पकड़कर अपने महल में लेके आती है और अपने एक अनमैरिड मेड को दिल पकाकर क्वीन को देने के लिए कहती है। अब उसे पकाते हुए उस मेड को कुछ अजीब सी चीज फील होने लगती है, जिसके कारण वो मेड भी प्रेग्नेंट हो जाती है। अब इसके बाद क्वीन को वो दिल दिया जाता है, जिसे वो खा लेती है और वो भी प्रेग्नेंट हो जाती है। अब कुछ समय के बाद मेड और क्वीन उन दोनों को भी एक ही समय पर बच्चे हो जाते हैं। क्वीन के बेटे का नाम एलियास होता है और मेड के बेटे का नाम जोना। अब 16 साल के बाद हम देखते हैं जहाँ पे दोनों भी बच्चे बड़े हो चुके थे। क्वीन अब खुशी से अपने बेटे एलियास के साथ रहा करती थी। दोनों भी बच्चे लगभग एक ही तरह दिखाई देते थे। इतना ही नहीं, उनके बालों का सफेद रंग उस समुद्री राक्षस की तरह था और तो और वे लोग पानी के अंदर सांस भी ले सकते थे। और इन्हीं बातों के कारण एलियास और जोना के बीच में काफी गहरी दोस्ती होती है। वही क्वीन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और इसीलिए वो अपने बेटे को कई बार वार्न किया करती थी कि मेड के बेटे के साथ दोस्ती मत रखो, लेकिन एलियास हमेशा इस बात को इग्नोर करता था। लेकिन ऐसे ही एक दिन जोना एलियास के कपड़े पहनकर क्वीन के पास चला आता है और जब क्वीन को ये बात पता चलती है तब वो काफी गुस्सा होती है और जोना को अपने देश से निकाल देती है। एलियास ये सुनते ही जोना को रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकता। लेकिन उसके बदले में जोना एक पेड़ पर कट करता है और वहाँ से साफ पानी निकलने लगता है और वो एलियास से कहता है कि जब तक इसमें साफ पानी आता रहेगा तब तक समझ लेना कि मैं ठीक हूँ, लेकिन अगर मुझ पर कोई मुसीबत आती है तो इसमें से लाल रंग का पानी आने लगेगा। एलियास रोज उस पेड़ के पास जाकर चेक करता था और कुछ दिनों के बाद उसे लाल रंग का पानी दिखाई देता है, जिससे वो समझ जाता है कि जोना खतरे में है और एलियास जोना को ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है। काफी ढूंढने के बाद उसे जोना का घर मिलता है और वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि जोना ने एक लड़की से शादी की थी और कुछ दिन पहले ही वो जंगल गया था शिकार करने के लिए, लेकिन वहाँ से अभी तक लौटा ही नहीं है। अब एलियास जोना को ढूंढने के लिए उसी जंगल में चला जाता है। तो वही दूसरी तरफ क्वीन एलियास को लेकर काफी चिंतित होने लगती है और वापस उसी जादूगर के पास मदद मांगने जाती है। तो जादूगर उसे कहता है कि उसे अगर अपना बेटा वापस चाहिए तो उसके बदले में वापस एक लाइफ का सैक्रिफाइस देना होगा। क्वीन इस बात के लिए भी मान जाती है। अब हम जोना को देखते हैं जो कि एक गुफा में काफी जख्मी हालत में पड़ा हुआ था, जिस पर एक मॉन्स्टर ने हमला किया था। लेकिन जोना की आवाज को ढूंढते हुए एलियास भी वहां आ जाता है और तलवार से उस मॉन्स्टर को मार देता है। लेकिन यहाँ एलियास को बात पता चलती है कि वो मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि क्वीन थी, यानी यहाँ पे क्वीन की मौत हो जाती है एज अ सैक्रिफाइस, जिसके कारण एलियास बच जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलियास अब वापस अपने देश में लौट आता है और
राजा बनकर अपनी जिंदगी गुजारने लगता है। अब इसी के साथ दूसरी कहानी शुरू होती है, जिसमें एक राजा और दो बुजुर्ग महिला थी, एमा और डोरा। यहाँ पे किंग को हम देखते हैं जो हमेशा लड़कियों के साथ मजे किया करता था, ते अपनी क्वीन की तलाश थी। एक दिन किंग अपने महल के पास किसी को गाते हुए सुन लेता है और उन आवाज से आकर्षित होता है। असल में ये आवाज डोरा की होती है, जिसके बारे में किंग को पता नहीं था। वो दोनों बुजुर्ग महिलाओं की शादी नहीं हुई थी, लेकिन उनकी आवाज बिल्कुल भी एक जवान लड़की की तरह थी। एक रात फिर से किंग डोरा को गाते हुए सुन लेता है और वो उसे मिलना चाहता था, और आवाज का पीछा करते हुए वो उनके घर तक पहुंच जाता है और वो दरवाजा खटखटाते हुए कहता है कि उसे जो गा रहा है उसकी एक झलक देखनी है, क्योंकि उसे आवाज सुनकर लग रहा था कि डोरा काफी खूबसूरत जवान लड़की होगी। लेकिन दूसरी तरफ वो दोनों भी बहनें इस बात से डर जाती हैं और उन्हें लगता है कि किंग को अगर गुस्सा आया तो वो उन दोनों को भी सजा दे सकता है। इसीलिए वो कुछ प्लान बनाने लगती है और राजा और किंग को एक हफ्ते के बाद आने के लिए कहती है। अब अगले दिन दोनों भी बहनें काफी कोशिश करती है कि वो अपने हाथ और फिंगर्स को वापस सुंदर बनाए, जिसके लिए डोरा अपने फिंगर्स को हर्ब से कवर करती है, लेकिन फिर भी वो वैसे ही दिख रही थी। तो वही एमा अपने फिंगर्स को अपने मुंह में डालकर रखती है, जिसके कारण उसकी फिंगर्स थोड़ी सुंदर दिखने लगती है। अब एक हफ्ते के बाद जब किंग उनके दरवाजे पर वापस आता है तो डोरा किंग को अपने बजाय एमा की फिंगर्स दिखाती है। अब किंग उस खूबसूरत हाथ को देखकर काफी खुश हो जाता है और उसे लग रहा था कि उसे अपनी नई क्वीन मिल गई है। लेकिन इस बात से दोनों भी काफी परेशान होने लगती है, क्योंकि अब अगर किंग को पता चल गया कि ये दोनों भी बुजुर्ग महिला थी तो वो उन्हें मौत की सजा भी दे सकता था। इसीलिए डोरा किंग को कहती है कि वो उसके साथ महल में आएगी, लेकिन जब अंधेरा होगा तब, जिस पर किंग मान जाता है। और अब एमा डोरा की स्किन को एक ग्लू से चिपका कर उसे काफी टाइट करने की कोशिश करती है, जिससे उसकी बॉडी एक यंग लड़की की तरह दिखे। अब रात को किंग के गार्ड डोरा को लेने के लिए आते हैं और साथ ही हर जगह अंधेरा भी होता है। किंग डोरा के साथ रात बिताता है, लेकिन सुबह होते ही उसे पता चलता है कि वो एक बुजुर्ग महिला है, जिसे गुस्सा होकर किंग डोरा को गार्ड से कहकर अपने महल से नीचे फेंकने के लिए कहता है। लेकिन डोरा खिड़की से गिर के पेड़ों में अटक जाती है और वहाँ उसे एक विच देख लेती है, जो डोरा को एक यंग और ब्यूटीफुल लड़की में बदल देती है। अब यहाँ पे राजा शिकार करने के लिए जंगल जाता है और यंग डोरा को देखते ही पसंद कर लेता है और वो अपने महल लेकर उसे आता है और डोरा को अपनी क्वीन बनाने का फैसला करता है। यहाँ पे डोरा को कुछ भी पता नहीं था कि वो अचानक से यंग कैसे बनी है। अब दोनों की भी शादी होने वाली थी और डोरा अपनी बहन एमा को शादी के लिए इनवाइट करती है। यहाँ पे एमा को जरा भी यकीन नहीं होता कि डोरा अचानक से इतनी खूबसूरत कैसे हो गई। उससे पूछने पर वो बताती है कि उसने अपने पुरानी स्किन को निकलवा दिया था और नई स्किन के कारण वो पूरी जवान दिख रही थी। इस बात को एमा सच मान लेती है और वो एक आयन स्मिथ के पास जाकर अपनी स्किन को निकालने की बात करती है, जिसके बदले में वो उसे एक नेकलेस भी देती है। अब यहाँ पे आयन स्मिथ पैसों के लालच में मान जाता है और वो एक जंगल में उसे लेकर जाता है और पेड़ से बांधकर उसकी पूरी स्किन निकाल देता है। अब अगले सीन में एमा महल की तरफ वापस जाने लगती है, लेकिन उसकी हालत खराब होने लगती है, जिससे एमा की वहीं पे मौत हो जाती है। तो वही दूसरी तरफ जिस मैजिक ने डोरा को यंग बनाया था वो भी खत्म होने लगता है, जिसके कारण वो वापस बुजुर्ग दिखने लगती है। जैसे उसे इस बात का पता चलता है वो महल से दूर भागने लगती है, जिसके बाद वो अब पूरी तरीके से वापस बुजुर्ग बन जाती है। अब तीसरी कहानी में एक किंग को दिखाया जाता है। थोड़ा अजीब होता है। उसकी क्वीन की काफी सालों पहले मौत हो चुकी थी। किंग की एक बेटी थी जिसका नाम था वॉलेट। किंग वॉलेट की तरफ कुछ खास ध्यान नहीं दिया करता था। एक दिन किंग अपने हाथ पर एक छोटा सा पैरासाइट देखता है जो उसका ब्लड सक कर रहा था, लेकिन उसे मारने के बजाय वो उसे अपने पास रख लेता है और रोज उससे अपना ब्लड सक करवाता था। टाइम के साथ साथ वो पैरासाइट अब बड़ा हो चुका था। तो वही दूसरी तरफ वॉलेट भी काफी बड़ी हो चुकी थी और काफी सुंदर दिख रही थी और हमेशा अपने प्रिंस के सपने देखती थी। लेकिन किंग को इन सब की कोई भी फिक्र नहीं थी, क्योंकि वो हमेशा अपने पैरासाइट के साथ बिजी रहता था। एक दिन वो पैरासाइट बीमार होता है और मर जाता है, जिसे किंग बहुत ही दुखी हो जाता है। लेकिन वो उसकी स्किन निकाल लेता है और अपनी बेटी से कहता है कि अब वक्त आ गया है उसके लिए प्रिंस ढूंढने का। किंग वॉलेट को कहता है कि वो एक कंपटीशन रखेगा और जो भी वो कंपटीशन जीतेगा उससे वॉलेट की शादी होगी। वॉलेट को ये बात बुरी लगती है क्योंकि वो अपनी पसंद से प्रिंस ढूंढना चाहती थी, लेकिन वो साथ ही खुश होती है कि फाइनली अब वो शादी करने वाली है। अब किंग काफी अजीब सा कंपटीशन रखता है और पूरे किंगडम में ऐलान करता है कि जो भी उसके पैरासाइट
पैरासाइट की स्किन देखकर उसका नाम बताएगा वो वॉलेट से शादी कर सकता है। बहुत से लोग आकर ट्राई करते हैं लेकिन कोई भी बता नहीं पाता कि वो कौन सा पैरासाइट है, क्योंकि कोई भी पैरासाइट अभी तक इतना बड़ा नहीं हुआ था। तभी वहाँ पे बहुत ही अजीब दिखने वाला एक आदमी आता है जो दरअसल एक ओगर होता है, श्रेक जैसा। वो भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता था और किंग उसे अलाउ करता है। ओगर उस पैरासाइट के स्किन को स्मेल करता है और सही आंसर बता देता है। अब उस ओगर को देख के वॉयलेट काफी डर जाती है और छत पर अपनी जान देने के लिए जाती है। किंग उसके पीछे जाता है और उसे समझाता है कि वो अपने वादे से पीछे नहीं हट सकता। अब वॉलेट के पास कोई भी रास्ता नहीं था, इसीलिए वो मान जाती है। अब अगले सीन में वॉलेट ऑगर के साथ दूर पहाड़ों में रहने लगती है, जहाँ उसकी हालत बहुत ही खराब होती है और वो काफी दिनों तक रोती रहती है। एक दिन जब ऑगर शिकार पे जाता है तो वो अपने सामने वाली पहाड़ी पर एक लड़की को देखती है। वॉलेट उसे मदद मांगती है और अपनी पूरी कहानी उसे सुनाती है। वो दूसरी लड़की उसे मदद करने का प्रॉमिस करती है और साथ ही कहती है कि वो कल वापस आएगी। अब अगले दिन वो लड़की अपने फैमिली को लेकर वापस आती है और रस्सी बांधकर वॉलेट को दूसरी तरफ लेके जाने लगती है कि तभी वहाँ पे ऑगर आ जाता है और वो भी वॉलेट के पीछे आने लगता है, लेकिन वो लोग रस्सी काट देते हैं जिससे ऑगर नीचे खाई में गिरता है और वॉलेट को फ्री किया जाता है। अब कुछ दिन के बाद ऑगर वापस आकर उस फैमिली को ढूंढता है और सबको मार देता है। उसके बाद वो वॉलेट को अलग अलग गुफाओं में ढूंढता है और वॉलेट के मिलते ही वो उसे गले लगाने लगता है और वॉलेट भी यहाँ पे दिखाती है कि वो उसकी काफी केयर करती है। और जैसे ही वो डिस्ट्रैक्ट होता है वॉलेट उसे चाकू से मार देती है। अब अगले सीन में वॉलेट वापस अपने महल में आती है और साथ में उसने ऑगर का सर लाया था सबके सामने रखती है। वॉलेट किंग को कहती है कि ये हस्बैंड आपने मेरे लिए चुना था और रोने लगती है। किंग भी ये सब कुछ देखकर बहुत ही दुखी होता है और अपने घुटनों पर बैठ जाता है। कुछ समय के बाद हम वॉलेट को देखते हैं जो इस किंगडम की क्वीन बन चुकी थी और मूवी इधर ही खत्म होती है।